जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल स्वप्न रहस्य में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है, अगर आप स्वप्न में स्वयं के ऊपर सवारी आते हुए देखते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। देखिए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको सवारी नहीं आती है, यानी उनको कोई भी शक्ति नहीं आती है, कोई भी देवता उनके शरीर में नहीं आता है, लेकिन वो ये चीज़ स्वप्न में देखते हैं। यानी स्वप्न में वो देख रहे होते हैं कि उनके शरीर पर सवारी आ रही है, कोई शक्ति ऊर्जा आ रही है, देवता आ रहे हैं, और उस समय पर वो अपने आप को खेलते हुए देखते हैं। जैसे कभी अपने आप को गर्दन हिलाते हुए देखते हैं स्वप्न में, अपने हाथ पैर फेंकते हुए देखते हैं, या कभी कभी ऐसा भी देखते हैं स्वप्न में कि वो बैठे हुए हैं और साथ में बहुत सारी संगत बैठी है और सवारी उनके शरीर पर खेल रही है। तो इसका क्या अर्थ होता है, क्यों इस तरह के सपने दिखाई देते हैं उन व्यक्तियों को जिनको कोई भी आभास भी नहीं होता है, ना ही कोई लक्षण होते हैं सवारी के। तो देखिए मित्रों, अगर आपको ऐसा कोई भी स्वप्न दिखाई देता है, अगर एक बार दिखता है, 2 बार दिखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको इस तरह का स्वप्न बार बार दिखाई देता है, जैसे कि हफ्ते में एक बार दिखाई देता है या 15 दिन में एक बार दिखाई देता है, कभी कभी महीने में भी एक बार दिखाई देता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके शरीर पर कभी ना कभी भविष्य में सवारी जरूर आएगी। यानी कोई ना कोई देवता, कोई ना कोई शक्ति, कोई ऊर्जा आपके शरीर में अवश्य आएगी, क्योंकि जो सवारी में दिखाई देती है स्वप्न में, उसका संबंध कहीं ना कहीं आपके पुनर्जन्म से होता है। और जो व्यक्ति पुनर्जन्म में किसी देवी की आराधना करते हैं, किसी देवता को प्रसन्न करते हैं अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी पूजा साधना के द्वारा, तो वो देवता उनके पुनर्जन्म से उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो जब वो जुड़ते हैं तो कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल वो चोला बदलती है। तो उसी प्रकार से आप अपने पिछले जन्म में अपना चोला बदल देते हैं और ये नया चोला धारण कर लेते हैं, लेकिन जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ती है। तो जब वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ती है और जब आप ये दूसरा चोला धारण करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वही शक्ति, वही ऊर्जा आपके आसपास मंडराने लगती है। और जब वो ऊर्जा मंडराती है आपके आसपास, तब वो आपको स्वप्न देने लगती है। यानी स्वप्न आपको इस प्रकार के दिखाई देने लगते हैं जिसमें आप स्वयं को खेलते हुए देखते हैं। और ये जो चीज़ होती है, ये आपकी, जो आप देखते हैं स्वप्न में खेलते हुए, ये आपके इस जन्म का नहीं होता, आपके पुनर्जन्म की, जो कहते हैं एक फ़ोटो जो होती है, एक तस्वीर, एक वीडियो क्लिप टाइप से जो होती है, वो आपको स्वप्न में दिखाई देती है, जो आपकी पूर्व जन्म में चल रही थी। वो शक्ति आपके साथ पहले से ही जुड़ी हुई थी और वही शक्ति इस जन्म में भी आपके साथ जुड़ी हुई है। और अगर आपको ये सपना बार बार आता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका मन करता है कि हम पूजा पाठ करें। आपके मन में स्वतः ही उस देवता के प्रति, जिस देवता की सवारी आपके शरीर पर आ रही होती है, उस देवता के प्रति आपके मन में अपने आप ही श्रद्धा भावना उमड़नी शुरू हो जाती है। आपके मन में एक समर्पण का भाव आने लगता है, आप पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। और जबकि आपको इसके लिए कोई दीक्षा नहीं देता, आपको का कोई भी गुरु नहीं होता, उसके बाद भी आपका स्वयं ही मन करता है कि हम पूजा पाठ करें। और जो देवता आपको स्वप्न में दिखाई देता है, कई बार आपको ये भी पता चल जाता है कि वो जो सवारी आ रही है किसकी सवारी है, तो उसी देवता की आप पूजा पाठ भी करने लगते हैं। और जब आप पूजा पाठ साधना प्रारंभ कर देते हैं, मंत्र जाप करते हैं या कोई भी स्तोत्र का पाठ करते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में जैसे जैसे आप पाठ करते जाते हैं, वैसे वैसे वो सवारी आपके शरीर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है। और जब वो प्रवेश करने लगती है तो एक समय ऐसा आता है कि वो खुलकर आपके शरीर पर आ जाती है। और जो आपका प्रारब्ध होता है, यानी पूर्व जन्म का जो आपका कर्म होता है, वही आप इस जन्म में भी करते हैं, जन कल्याण भी करने लगते हैं, गद्दी भी लगाने लगते हैं। तो मित्रों, यही कारण होता है कि आपको सपने में सवारी दिखाई देती है। एक अन्य कारण भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब कभी सवारी का बंधन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी जिन लोगों के शरीर पर पहले से ही सवारी आती थी, लेकिन उनकी सवारी का अगर बंधन हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको भी सवारी सपने में दिखाई देती है, यानी सवारी आते हुए दिखाई देती है।
तो एक कारण ये भी होता है, इसलिए भी आपको सपने में सवारी दिखाई देती है। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से आपको सपने में सवारी दिखाई देती है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी स्वप्न पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे अपना स्वप्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका अर्थ अवश्य बताऊंगी। साथ ही माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।